तो नंबर 30 पे है जापान का अर्थक्वेक प्रूफ या फिर आप यूं कह लें डिजास्टर प्रूफ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं जापान एक ऐसा देश है जहां बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा अर्थक्वेक आता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2011 में 34 भूकंप आए थे जापान में, जिसमें कि 16,146 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर 2016 में 19 भूकंप आए थे। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर 10 साल के डेटा को देख रहे हैं। इन डेटा में सिर्फ उन्हीं अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया गया है जिनका इंटेंसिटी 5 या फिर 5 से ज्यादा था। तो जापान के इंजीनियर से कैसे घर के निर्माण में लगे हुए हैं जो कि अर्थक्वेक आने के पहले ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा। अगर जापान इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेता है तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से लोगों को बचाया जा सकता है। नंबर 29 पे है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। अभी तक आप सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे इंसानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंख को, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। जनवरी 2021 में इजराइल के 78 साल के एक बायलेटरली ब्लाइंड व्यक्ति में आर्टिफिशियल कॉर्निया को इम्प्लांट किया गया और ये इम्प्लांट सक्सेसफुल भी रहा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी ट्रायल फेज में है। नंबर 28 पे है स्मार्ट सूचर्स। यहाँ सूचर का मतलब होता है टाँका, जिसे डॉक्टर द्वारा कटने पे लगाया जाता है। कोई भी घाव इन्फेक्टेड है या नहीं इसे मालूम करने के लिए डॉक्टर को घाव के सिम्टम्स को देखना पड़ता है या फिर सिम्टम्स का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के ओहियो प्रांत के एक लड़के ने स्मार्ट टाँका बनाया है जो कि तुरंत बतला देता है कि घाव इन्फेक्टेड है या नहीं। दरअसल अगर घाव इन्फेक्टेड है तो ये टाँका चमकीला लाल रंग से डार्क बैगनी कलर में बदल जाएगा, जिससे आसानी से मालूम चल जाएगा कि घाव इन्फेक्टेड है या नहीं। नंबर 27 पे है एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसके जरिए ईंटों में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। यहाँ हम उसी ईंट की बातें कर रहे हैं जिस ईंट से आपका घर बना है। अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने ये मेथड डेवलप किया है और इसका नाम सुपर कैपेसिटर दिया है। और खास बात यह है कि ये ईंटें खुद ब खुद चार्ज भी हो जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और मुझे नहीं लगता ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी इसे मार्केट में आसानी से आने दिया जाएगा, क्योंकि इसके आने से बहुत सारे लोगों का बिजनेस खतरे में आ जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। नंबर 26 पे है रोबोटिक गाइड डॉग्स। नाम सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल यूके के एक रोबोटिक इंजीनियर ने इस रोबोटिक डॉग को खास तौर पर अंधे लोगों के लिए बनाया है जिन्हें कोई जानवर पालने का शौक हो मगर अंधे होने की वजह से वो नहीं पाल सकते। इस रोबोटिक डॉग की खासियत ये है कि ये अपने ओनर को रास्ते की जानकारी, मौसम की जानकारी, ट्रैफिक की जानकारी और साथ में दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी जानकारी बतलाएगा। नंबर 25 पे है स्वीट पावर्ड स्मार्ट वॉचेस। दोस्तों, हमारे शरीर से जितना कुछ भी बाहर निकलता है खाने के बाद, चाहे फिर वो मल मूत्र या फिर पसीना ही क्यों ना हो, सब बेकार होते हैं ऐसा आप सोचते हैं। वास्तव में आपके शरीर से निकले सभी चीजों को दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। मल मूत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके पसीने को भी दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। यूके स्थित ग्लासगो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसा घड़ी बनाया है जो कि पसीने से चलेगा। नंबर 24 पे है सेल्फ हीलिंग लिविंग कंक्रीट। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मटेरियल की खोज की है जिसे कंक्रीट की जगह यूज किया जा सकता है। इस मटेरियल की खासियत ये होगी कि ये खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर सकता है, यानी कि इस मटेरियल से बने स्ट्रक्चर में अगर कहीं क्रैक यानी कि दरार आता है तो उसे भरने के लिए किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि यह मटेरियल हवा में मौजूद टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। नंबर 23 पे है लिविंग रोबोट्स। वर्मोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मेढक के एम्ब्रियोस यानी कि भ्रूण से स्टेम सेल्स का उपयोग करके एक बहुत ही छोटा हाइब्रिड रोबोट्स का निर्माण किया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतने छोटे रोबोट से भला हमें क्या फायदा होगा, तो हम आपको बता दें दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान है कि आने वाले समय में इन रोबोट्स को इंसानों के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा मेडिसिन को कैरी करने के लिए। ये रोबोट्स मेडिसिन को शरीर के उस अंग तक ले जाएंगे जहाँ उस मेडिसिन की जरूरत होगी। नंबर 22 पे है टैक्टाइल वर्चुअल रियलिटी। अमेरिका स्थित नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एपिडर्मल VR नाम का एक डिवाइस बनाया है जिससे दूर बैठे दो लोग एक दूसरे के छूने के एहसास को महसूस कर सकते हैं। नंबर 21 पे है इंटरनेट फॉर एवरीवन। दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट जैसी सुविधा पहुंच रही है और आपकी आमदनी भी अच्छी है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप
आपके जैसे सभी लोग लकी नहीं है। 2021 के डेटा के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 59.5% ही लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाए हैं। बाकी के बचे लोग इसलिए इंटरनेट की दुनिया से बाहर हैं क्योंकि उनके पास या तो पैसे नहीं है या फिर जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे उपकरण लगाने का कोई साधन ही नहीं है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हाइबर नामक कंपनी जूते के डब्बे जितनी बड़ी सैटेलाइट बना रही है, जिसे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जिसके जरिए बाकी के लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट को टेस्ला ने भी शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने स्टारलिंक रखा है। नंबर 20 पे है ड्रोन फॉरेस्ट फायर इन साउंड। दोस्तों, जंगल में जब भी आग लगती है तो वो बहुत ही भीषण होती है। हजारों लीटर पानी और केमिकल डालने के बाद वो आग कहीं जाकर शांत होती है और इसमें भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसी समय और पानी की खपत को कम करने के लिए वर्जीनिया के जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि आग को पानी या फिर किसी प्रकार के केमिकल से नहीं बुझाएगा, बल्कि साउंड के मदद से ये ड्रोन आग को बुझाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम साउंड क्रिएट करते हैं यानी कि कुछ बोलते हैं तो एक प्रेशर वेव बनता है हवा में, और यहाँ उसी प्रेशर वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा आग को बुझाने में। नंबर 19 पे है द AI साइंटिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि AI रोबोट तो बना नहीं, AI साइंटिस्ट कहाँ से आ गया? तो दरअसल पूरा माजरा ये है कि लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिक फ्लैटवर्म की गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि कैसे ये अपने शरीर के किसी भी अंग को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। जब बहुत प्रयासों के बावजूद भी वैज्ञानिक सफल नहीं हुए तो वो अमेरिका के टफ्ट यूनिवर्सिटी गए, जहां AI कोडेट के मदद से कंप्यूटर ने फ्लैटवर्म के गुत्थी को सुलझा दिया, वो भी सिर्फ 42 घंटों में ही, बिना इंसानों के मदद लिए। नंबर 18 पे है स्मार्ट फूड लेवल। दोस्तों, हम बाजार से जब भी कोई पैकेट वाला सामान खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं। भले ही पैकेट के अंदर का सामान अच्छा हो, लेकिन अगर वो सामान इस्तेमाल के अधिकतम समय को पार कर चुका है तो हम उसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सामान खराब हो चुका है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई सामान एक्सपायर भी नहीं हुआ रहता है, लेकिन जब हम घर आकर पैकेट को खोलते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ निकलता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए लंदन के एक स्टार्टअप ने बम्प मार्क नाम का एक लेबल बनाया है, जिससे कि आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कि पैकेट के अंदर का सामान खराब है या फिर अच्छा है। अगर पैकेट के अंदर का सामान अच्छा होगा तो ये लेबल बिल्कुल सॉफ्ट होगा, लेकिन अगर पैकेट के अंदर का सामान लगेगा तो ये लेबल भी फूलने लगेगा। इसे बेसिकली अंधे लोगों के लिए डेवलप किया गया है। नंबर 17 पे है सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स। अभी तक आपने सिर्फ ड्राइवरलेस कार के ही बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत ही जल्द आपको ड्राइवरलेस ट्रक भी देखने को मिलेंगी, और इस पर मर्सिडीज और प्लेटॉन नामक कंपनियां काम कर भी रही हैं। नंबर 16 पे है फ्लोटिंग फार्म्स। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक इस पृथ्वी पर इंसानों की संख्या 2 बिलियन तक बढ़ जाएगी। उस समय खाद्य सामग्री की मांग 70% तक बढ़ जाएगी। आज के तुलना में जमीन कम पड़ने लगेगी। भविष्य के इस संकट को खत्म करने के लिए जेवियर पोंस नामक एक आर्किटेक्ट ने फ्लोटिंग फार्म का निर्माण किया है, जो कि पानी पे तैरेगा। इस फार्म में आप मछली पालन से लेकर सब्जी तक उगा सकते हैं। नंबर 15 पे है प्लेस्टोसिन पार्क। रशिया के वैज्ञानिक सर्गी जिमोव एक वाइल्ड लाइफ पार्क में 12,000 साल पहले जैसा एनवायरमेंट था वैसा एनवायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके द्वारा जिमोव ये मालूम करना चाहते हैं कि जानवरों का क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। नंबर 14 पे है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जिंदगी का बहुत ही खास हिस्सा बन चुका है। हिस्सा नहीं बल्कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर रोज आपको सुनने और देखने को मिलता होगा कि बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है इम्प्रूव्ड AI फीचर्स के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्मार्टफोन हमारे लाइफ से बहुत ही जल्द गायब होने वाले हैं और उसकी जगह ले लेंगे होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस, जिसमें कॉल आने पर इसे कान के पास नहीं चिपकाना पड़ेगा। नंबर 13 पे है 3D प्रिंटिंग। अब आप कहेंगे ये टेक्नोलॉजी तो कब का बाजार में आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ये टेक्नोलॉजी आ चुका है मार्केट में, लेकिन अभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसे आपके खाने की चीज, आपके शरीर के अंग, आपके पहनने की चीजों को इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है। नंबर 12 पे है फ्लाइंग कार्स। जैसा कि आप सब जानते हैं आने वाले समय में जमीन के कमी के कारण लोगों को पानी पे तैरते हुए घरों में रहना होगा, और जब ऐसा समय आएगा तो जाहिर सी बात है रोड भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। अभी के समय में इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है कि लोग लेट हो जाते हैं। तो इन्हीं परेशानी को खत्म करने के लिए जापान के डेवलपर्स फ्लाइंग कार बना रहे हैं
और इन कारों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। नंबर 11 पे है क्लॉथ स्विचेबल फॉर ऑल वेदर। अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के एक छोटे से समूह ने ऐसा धागा बनाया है जिससे बने कपड़े को गर्मी और ठंडी दोनों ही मौसम में पहना जा सकता है। ये धागा ऑटोमेटिक बिना किसी बाहरी एडजस्टमेंट और डिवाइस के वातावरण के टेम्परेचर को नाप लेता है। नंबर 10 पे है स्मार्ट मिरर्स। आमतौर पर हम सभी शीशे को अपने आप को संवारने या फिर अपने चेहरे को साफ करने के लिए देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत ही जल्द हमारे बीच ऐसे आईने होंगे जो हमें खुद को संवारने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही हमारे चेहरे को देखकर हमारे अंदर की बीमारियों को भी बतला देंगे। नंबर 9 पे है वॉइस इंटरफेस। दोस्तों, अगर आप कभी कस्टमर केयर या फिर किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते होंगे तो आपको ऑप्शन चूज करने के लिए फोन के कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत ही जल्द आप अपने ऑप्शन को बोलकर सेलेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं और कुछ ने तो शुरू भी कर दिए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट। नंबर 8 पे है टॉयलेट डेट एनालाइजेस योर डिपॉजिट, या फिर आप स्मार्ट टॉयलेट भी कह सकते हैं। जिस तरह आने वाले समय में हमारे बीच स्मार्ट मिरर होंगे, उसी तरह आने वाले समय में हमारे बीच स्मार्ट टॉयलेट भी होंगे जो आपके टॉयलेट को ऑन द स्पॉट चेक करके बतला देंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। नंबर 7 पे है एक्सोस्केलेटन। यहाँ एक्सो का मतलब है बाहरी और स्केलेटन का मतलब है कंकाल, यानी कि बाहरी कंकाल। दोस्तों, जितनी तेजी से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हम कमजोर भी होते जा रहे हैं, और यकीन मानिए एक समय ऐसा भी आएगा जब हम पूरी तरह से मशीनों पे आश्रित हो जाएंगे। इसी को देखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने एक्सोस्केलेटन का निर्माण किया है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह, जो कि आपके अंदर के हड्डियों को बाहरी चोट से बचाएंगे। नंबर 6 पे है लैब ग्रोन मीट। दोस्तों, अभी के समय में जिस मीट का हम सेवन करते हैं वो किसी न किसी जिंदा शरीर का होता है, जिन्हें खाने से बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा हमेशा रहता है। ऐसे बीमारियां जो कि आपके जीवन को ही समाप्त कर देती हैं और साथ में एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है। इसलिए जापान स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने लैब में ऐसे मीट का निर्माण किया है जिसे खाने से कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 5 पे है एयरपोर्ट्स फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग टैक्सी। दोस्तों, जिस तरह से आज आपको एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट्स दिखते हैं, उसी तरह आने वाले कुछ ही सालों में आपको ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स के लिए भी अलग से एयरपोर्ट्स दिखेंगे। नंबर 4 पे है डिजिटल ट्विन्स। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी फिजिकल बॉडी का डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। इससे फायदा हमें ये होगा कि किसी भी महंगी एक्सपेरिमेंट में हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के जगह डिजिटल कॉपी को यूज करके हम आसानी से रिजल्ट पा सकते हैं। नंबर 3 पे है स्पेस टूरिज्म। आने वाले कुछ ही सालों में आम लोग भी स्पेस में जा सकेंगे। यहाँ आम लोग से मेरा मतलब है जो एस्ट्रोनॉट नहीं है, यानी वैसे आम लोग जिनके पास ढेर सारा माल होगा। नंबर 2 पे है रोबोट सोल्जर्स। आपने अक्सर वैज्ञानिकों को ये कहते सुना होगा कि जो भविष्य का युद्ध होगा वो स्पेस में होगा, और स्पेस में इंसानी सोल्जर्स को रखना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां रोबोटिक सोल्जर्स बना रही हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को भी मिलेंगे। एंड लास्ट नंबर 1 पे है क्वांटम कंप्यूटर। आने वाले कुछ ही सालों में आपको क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, जो कि आज के सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।